हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 11 अप्रैल, आज का दिन है थर्सडे। आज द इंडियन एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज का फर्स्ट आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली एक यूएस के एक मैगजीन में उन्होंने बताया, टू पुट बिहाइंड एबनॉर्मलिटी इन टाइज इंडिया एंड चाइना मस्ट एड्रेस द बॉर्डर इशूज। जो बॉर्डर इशू है इंडिया चाइना के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वो इमीडिएटली रिलीव करना चाहिए। इसके ऊपर उन्होंने टॉपिक स्टेटमेंट दिया। ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, नारी शक्ति लेसन फ्रॉम जापान। जापान गवर्नमेंट का जो नारी शक्ति स्कीम्स है उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने अच्छे डेवलपमेंट किया, तो वो हम लेसन क्या है वो हमको लेना चाहिए, इंडिया को लेना चाहिए। इसके ऊपर एक एडिटोरियल एनालिसिस है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड टू रीजन वाई फूड इन्फ्लेशन में सॉफ्टन द मंथ है, जो अगले वाला दिन में जो है फूड इन्फ्लेशन रिड्यूस होने का चांसेस हुआ है, तो ये वो डिस्कस करेंगे आर्टिकल। एंड लास्टली एडिटोरियल एनालिसिस है समर वार्मिंग ऊपर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिसेंटली इन एन इंटरव्यू टू यूएस मैगजीन्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया, मोदी सेड फॉर इंडिया द रिलेशनशिप विद चाइना इज इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। जो चाइना का से रिलेशनशिप है वो इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है सबके लिए, सिर्फ दोनों कंट्री के बीच में नहीं, सब ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए भी। और जो काफ़ी पेंडिंग एलएसी का लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी जो इश्यूज है वो इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करना चाहिए, सिर्फ दोनों कंट्री के लिए नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए। एवं ग्लोबल जो है जो इन्वेस्टमेंट ग्लोबल जो है उसके लिए सेक्टर के लिए वो भी है। स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर इम्पॉर्टेंट। मतलब जो इंटरव्यू उन्होंने यूएस का जो मैगजीन्स हैं उन्हें ये भी बताया था। अब जो मुझे स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना आर इम्पॉर्टेंट फॉर द रीजन एंड वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सेड क्या about टू कंट्रीज नीड टू अर्जेंटली एड्रेस द प्रोलॉन्ग सिचुएशन ऑन द बॉर्डर। तो बॉर्डर के ऊपर जो प्रोलॉन्ग सिचुएशन चल रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो सिचुएशन है वो इमीडिएटली रिजल्व करना चाहिए। इसके ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किया था। ठीक है। जो लद्दाख को ईस्टर्न लद्दाख के ऊपर से फॉर इंडिया रिलेशन विद इंडिया चाइना इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। ठीक है। उन्होंने ये बताया, इट इज माई बिलीव दैट वी नीड टू अर्जेंटली एड्रेस द प्रोलॉन्ग सिचुएशंस ऑन आवर बॉर्डर्स सो दैट abnormality of our bilateral relations interaction can be put behind us। जो है स्टेबल एंड पीसफुल रिलेशन दोनों कंट्री को अर्जेंट चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बताया था। और तो चाइना का से काफ़ी दिन से पेंडिंग रिलेशन इशूज चल रहा था लाइन ऑफ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, इसके ऊपर उन्होंने जल्दी जल्दी जो है रिजल्व करने के लिए बात हुई थी। उन्होंने ये भी बताया, वन क्वाड ग्रुपिंग, जो क्वाड ग्रुपिंग इज सीन द काउंटर द चाइना इन द इंडो पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक रीजन का वो क्वाड ग्रुपिंग जो है, इसके बाद यूएस जो है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, चाइना, जो ये 4-5 कंट्री जो है कई सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर जो है एससीओ, ब्रिक्स या अदर प्लेटफॉर्म में ये चाइना के साथ जुड़ो है। अगर कोई अलग अलग कंट्री एक कोई कोई अलग अलग जो है कोई भी एक ग्रुपिंग के साथ जुड़े हुए, कोई प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, मतलब एक दूसरे से जो है रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी है, ये एक दूसरे से मेंटेन करना सबके लिए मेंटेन इम्पोर्टेंट होता है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है, वो जो इंडो पैसिफिक रीजन है इंडियन ग्लोबल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट एरिया, आप जानती हो इंडो पैसिफिक रीजन। एंड इनोवेशन, ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द रीजन बट ऑल्सो फॉर द इंडो पैसिफिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल ट्रेड है, उसके लिए जो सिक्योरिटी मेंटेन करना, मेरी टाइम सिक्योरिटी मेंटेन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए भी है। Those shared effort and implementation of development project in the Indo-Pacific in the areas of climate action, जो है इस क्लाइमेट एक्शन के लिए है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है, रिलायबल सप्लाई चेन है, हेल्थ सिक्योरिटी, मेरिटाइम से जो इंडो पैसिफिक एरिया है, ये सारी एरिया जो है इसको सिक्योरिटी मेंटेन करना, जो है डिजास्टर मेंटेन करना भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट है। The Quad countries are demonstrating their vision on a free, open and inclusive Indo-Pacific area का ऊपर है, ये उन्होंने टॉपिक बताया था। The completing China, he said that India is a democratic polity and global economic growth engine and natural choice for those looking for diversity of their supply chain। तो सप्लाई जो वो यही बोला था, जो है एक इंडिया जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, सबके लिए ओपन है, और जो है सप्लाई डाइवर्सिटी सप्लाई चेन। एक तो बोला हमारा जो इंडियन कंट्री जो है, ठीक है, इन्वेस्ट इन डेमोक्रेटिक जो डोमेस्टिक मार्केट, इंडिया हैज ए भास्ट डोमेस्टिक मार्केट, जो है इंडिया जो मार्केट भी है
और वर्ल्ड में फर्स्ट साइज भी है, ठीक है। इसमें वो इंडिया में आके अपना इन्वेस्टमेंट करे, या अपना जो इन्वेस्टमेंट करे और जो है अपना ग्रोथ करे, जो डोमेस्टिक मार्केट जो है उसको फ़ायदा ले, ये भी एक पॉइंट है। ऑन दी एलिगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ऑन रिलीजियस माइनॉरिटी, जो काफ़ी माइनॉरिटी है उसको डिस्क्रिमिनेशन से है, उसको ऊपर उन्होंने बताया, जो बोला जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख, जैन और इवन माइक्रो माइनॉरिटी लाइक पारसी जो आर हैविंग हैप्पी एंड थ्राइविंग ऑफ इंडिया, इसके ऊपर इंडिया में हैप्पी है, इसको थ्राइविंग इंडिया। स्कीम इनिशिएटिव जो उसका स्कीम काफ़ी इंडिया की इनिशिएटिव है, स्कीम जो है उसके ऊपर बात किया था। स्कीम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को बात किया, ठीक है। इसको कुछ पॉइंट आपको जानकारी होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपको जाना होना चाहिए। मेनली जो चाइना का साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बात हो रहा है, इसमें तीन बातें, तो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, मैक मोहन लाइन है ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन 545 किलोमीटर है, उसका सेंट्रल लाइन डिस्पोर्टेड है, और ईस्टर्न में जो 1325 है, और जो वेस्टर्न लाइन में जो है 1500, वेस्टर्न लाइन में जो है 1570 किलोमीटर है, ठीक है, अक्काई चीन डिस्ट्रीब्यूटर है। इंडिया शेयर 3,480 kilometers of border with China that runs between the state of Jammu Kashmir, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसका टॉपिक इसको जानकर होना चाहिए। द बॉर्डर इज नॉट फुल्ली ऑफिशियली डेमार्केटेड, जो बॉर्डर है फुल्ली ऑफिशियली अभी डेमार्केटेड नहीं है। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC इज दिस demarcation line of the separate इंडो इंडियन कंट्रोल टेरिटरी फ्रॉम चाइनीज कंट्रोल टेरिटरी, दोनों को डिमार्केशन है, कुछ पॉइंट है। LAC काइंडली is a de facto border between the two countries, and the process of identifying and confirming line of control, actual control is the process. तो तीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिवाइड, तीन पार्ट बात डिवाइड किया, बात किया आपको। LAC जो है ट्रावर्स 3 एरिया, वेस्टर्न में लद्दाख एंड कश्मीर बात डिस्कस्ड, मिडिल में उत्तराखंड, हिमाचल, वेस्टर्न में ईस्टर्न में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ डिवाइडेड है। LAC is not fully officially demarcated. It led to differing to perceptions regarding the alignment with China, making territorial claim and following areas, ठीक है। इंडिया जो बात करते हैं, जो दोनों का साथ है, 3,480 दोनों का जो एरिया है, लेकिन चाइना मानते हैं 2,000 किलोमीटर लॉन्ग उनके साथ जुड़े हुए, ठीक है, बाकी उनका अंडर में मेनली अरुणाचल प्रदेश अपना मानते हैं। The two armies try to dominate by patrolling the area of their respective perceptions of the LAC and often bringing into conflict, कभी conflict में होता है, 4-5 साल से जो conflict है, इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने US मैगजीन्स में ये बताया था, दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, और काफ़ी दिन से पेंडिंग LAC का जो इशू चल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो रिजल्ट कर लेना चाहिए, इस टॉपिक उन्होंने बात किया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, नारी शक्ति लेसन फ्रॉम जापान। जापान गवर्नमेंट ने काफ़ी दिन से जो नारी शक्ति जो उसका जो इनिशिएटिव लिया था, मैंने तो इन्वेस्टमेंट केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी क्या है, केयर इकोनॉमी क्या है, केयर को इन्वेस्टमेंट किया था। जापान इज रीपिंग बेनिफिट ऑफ ब्रिंगिंग मोर वुमेन इनटू द वर्क फोर्स। एक्चुअली वुमेन्स हम जानते हैं, वुमेन्स लोग मेरे लिए घर का जो बच्चों को देखभाल के लिए ज़्यादा टाइम दिखाते हैं, इसलिए जो कभी कभी क्या होता है, ये लोग जॉब नहीं कर पाते, तो मतलब वुमेन जो लेबर पार्टिसिपेंट रेट में उन्होंने योगदान नहीं कर पाते। लेकिन जापान गवर्नमेंट ने केयर इकोनॉमी, मतलब बच्चों का देखभाल के लिए उस इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी उन्होंने एग्रेस किया, इसलिए जो वुमेन्स लोग फ्री हो जाते हैं, वो लोग क्या होता है वुमेन पार्टिसिपेंट में ज़्यादा योगदान कर पाते, इसमें जापान गवर्नमेंट काफ़ी उन्होंने अच्छा किया। इसके जो इंडिया के लिए इसमें जो शिक्षा लेना चाहिए, उसको इसमें करना चाहिए। इंडिया जापान शेयर सेवरल जो कल्चरल सिमिलैरिटीज नॉट दैट स्टैंड आउट ऑफ द सोशल नॉर्म्स सराउंडिंग डोमेस्टिक वर्क, जो है सोशल नॉर्म्स डोमेस्टिक वर्क नॉर्म्स हैं, उसके लिए मेरे बहुत सारे कल्चरल रिलेशनशिप भी है। चेंज दिस है, ब्रिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये तो बात हुआ था, ये जापान ने वुमन इकोनॉमिक्स, जापान को वुमन में इकोनॉमी क्या क्या चेंज हुआ, डिटेल किया। जो फर्टिलिटी रेट, इवन जापान हैज गैपिंग द विथ फॉलिंग फर्टिलिटी रेट्स, जो जापान फर्टिलिटी रेट में काफ़ी रिड्यूस हुआ था। डिक्लाइन पॉपुलेशन में डिक्राइज किया था, एंड स्टैंड ग्रोथ में काफ़ी इंक्रीज किया ही किया है। ए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स ऑन वुमन इकोनॉमिक्स आर इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ एबिनॉमिक्स, जो जापान का जो प्राइम मिनिस्टर उसका जो है काफ़ी स्टेप्स उन्होंने लिया था।
वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट WLFPR जो है रेट जो है इसमें काफ़ी इम्प्रूव हुआ था। जो बात हो रहा था आपसे इसमें क्या बोल रहे, जापान हैज़ ग्रोथ बाई 10% पॉइंट फ्रॉम 64.9% टू 2013 में था 75.2% 2023 में उन्होंने ये हुआ था। दिस इज नॉट ओनली फास्टेस्ट ग्रोथ इन जापान WLFPR, द वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट इम्प्रूव यही नहीं हुआ था आज फ्यू डेकेज, बट ऑल्सो हाइस्ट अमंग द G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज में सबसे हाईएस्ट है वुमेन लेबर पार्टिसिपेंट में। लार्जेस्ट बिग इंक्रीज लेबर ऑन दी 30 to 40 ईयर्स और 35 to 49 ईयर्स में ज़्यादा मतलब है। मतलब ये वाले सिग्नलिंग जग रिटर्न ऑफ मदर्स इन द वर्क फोर्स, मदर्स जो है जो बच्चे होने के बाद घर में काम करते हो दोबारा वर्क फोर्स में आके योगदान किया। चाइल्ड केयर में उन्होंने ज़्यादा इम्प्रूव किया। 3 million women in the workforce है, moreover adding roughly 3 million women in the workforce helping Japan ब्रिज जो लेबर शॉर्टेज जो जापान लेबर शॉर्टेज था उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। एस्टिमेट साइज दैट इंक्रीज इन द WLFPR वुड हैव इंक्रीज जापान GDP पर कैपिटा बाय GDP पर कैपिटा इंक्रीज हुआ इसमें 4% to 8% उन्होंने इंक्रीज हुआ। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन केयर इकोनॉमी जो बच्चों को देखभाल केयर इकोनॉमी बच्चों एल्डरली जो घर में आते हैं उसे देखभाल के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। Survey that majority of the women economy reforms have been linked to investment in the care economy, rebalancing gender norms। जो जेंडर नॉर्म्स है उसे रीबैलेंसिंग हो गया था केयर इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए इंडिया में इस टॉपिक को ज़्यादा से चलाना चाहिए। उसमें GDP भी गवर्नमेंट जापान ने कभी 4 to 8% उनको फायदा मिला। डे केयर जो कैपेसिटी एक्सपेंडेड, जापान गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट टू एक्सपांड डे केयर कैपेसिटी का मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, तो उसके लिए क्या होम इज ऑथोराइज एनी ऑट अ टाइम, तो मैक्सिमम जो बच्चों का देखभाल करने के लिए उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिया था। कैपेसिटी 2.2 मिलियन 2012 में, तो 2.8 मिलियन तो 2018 में हुआ था, मतलब इंक्रीज हुआ था। रिड्यूस डे केयर वेटिंग लिस्ट एंड दैट कुड ओपन रन इन टू ईयर। गवर्नमेंट जापान अनाउंस फर्दर बूस्ट इन्वेस्टमेंट 26 बिलियन USD टू चाइल्ड केयर मेजर बिटवीन 2023 to 2026। चाइल्ड केयर जो डेवलपमेंट चाइल्ड केयर जो देखभाल के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट काफ़ी किया था। इसमें क्या होता वुमेन्स फ्री हुए थे, उसमें जो वर्क फोर्स में उन्होंने योगदान कर पाते, ये जो इंडिया के लिए बहुत सारी एक प्रॉब्लम है। दूसरे पार्शियली पेड पेरेंटल लीव्स, जो पेरेंटल लीव्स है पार्शियली पेड पेरेंटल उसको भी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। उसमें क्या वुमेन के लिए 50 to 58 मतलब पार्शियली पेड हो जाता है लीव्स है, और मेंस के लिए 52 वीक्स जो है पार्शियल पेड लीव होता है। 2022 जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी इन पेरेंटल लीव्स प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस। पेरेंटल लीव्स है उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें में रिड्यूसिंग जो है नोटिस पीरियड अलाउइंग मेन टू ब्रेक अप जो है पेरेंटल लीव्स, मेन का जो पेरेंटल लीव्स को बच्चों को दे, उसमें क्या होता है पेड लीव्स होने के वजह से क्या होता है जो मेंस और वुमेन दोनों को बच्चों को देखभाल कर पाते हैं। ठीक, इसमें गवर्नमेंट ध्यान दे, गवर्नमेंट ये भी इंश्योर किया जो पेरेंटल लीव लेते हैं ऐसा भी नहीं होगा जो उसका वर्क जो एरिया में उसको उससे में उसको प्रमोशन के लिए इम्पैक्ट पड़े, ऐसा भी गवर्नमेंट ध्यान दिया। मतलब लीव लेने के लिए बहुत उन्होंने इशूज़ किया। इसमें क्या होता इकोनॉमी को ध्यान दे, चाइल्ड केयर में ध्यान दे, वुमेन्स को जो प्रेशर आता है वो भी इंक्रीज रिड्यूस किया। वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में काफ़ी इंक्रीज हुआ था। हमें तो वर्कफोर्स इन डाइवर्सिटी, तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी उसको भी इम्प्रूव किया। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब कंपनी में जो है जो वर्क है उसको डाइवर्सिफाई कर दे, उसमें क्या होता है जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो जाता है। नंबर 1 उसने डे केयर में जो इंक्रीज किया उसमें चाइल्ड के देखभाल के लिए ध्यान दिया, उसको इम्प्रूव होता है। उसमें क्या जॉब क्रिएशन हो जाता है वुमेन्स के लिए। व्हाट इंडिया लर्न फ्रॉम जापान में क्या ध्यान देना सीखना चाहिए। इंडिया जापान शेयर सिविल कल्चरल जो है वन ऑफ द स्टैंड आउट रिलेटिव सोशल नॉर्म्स among G20 countries। इंडिया जापान हैव वाइडेस्ट जेंडर गैप जो है अनपेड किया है। वुमेन परफॉर्मिंग अबाउट 8.4 टाइम्स अमाउंट ऑफ पेड वर्क अनपेड वर्क, तो अनपेड वर्क जो है इंडिया में ज़्यादा है। देखो जो वुमेन घर में काम करते हैं उसका अनपेड वर्क होता है, घर का काम करते हैं, उसमें इंडिया में 8.4 टाइम ज़्यादा, इसको ज़्यादा ध्यान दें बोल रहे हैं। उसमें नॉर्मली वैल्यू 8 इनहेंसिंग WLPR में क्या होता है इंडिया यार्मक और पाथ टुवर्ड्स वुमेन लेड डेवलपमेंट, जो इंडिया का जो वुमेन लेड डेवलपमेंट काफ़ी उन्होंने इंडिया काफ़ी सारी स्टेप्स लिया। उसमें फ्यू क्लियर दैट लेसन इमर्ज जापान एक्सपीरियंस इन एनहांसिंग WLPR, जो वुमेन इंडिया भी जो है अगर केयर सेक्टर में चाइल्ड केयर सेक्टर में ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे तो WLPR पे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी। इस टॉपिक को बोले केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस स्पेशली चिल्ड्रन के इसका ऊपर बात किया।
सेकेंड, चेंजिंग पीपल माइंडसेट अमंग सोशल नॉर्म्स। तो पीपल के ऊपर जो माइंडसेट है सोशल नॉर्म्स के ऊपर, जो वुमेन्स के लिए घर का काम समझते घर का काम है, वुमेन्स हुए, अगर सोशल नॉर्म से चेंज होगा तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट वुमेन को भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट। इस टॉपिक पर बात किया। थर्ड, जो एसेंशियल टू इन्वेस्ट वाइड रेंज ऑफ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में इंडिया का भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो चाइल्ड देखभाल के लिए, एल्डरली पीपल घर में रहते हो देखभाल के लिए इंडिया भी अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वुमेन लेबर पर पार्टिसिपेशन में काफ़ी इंप्रूव होगा, उसमें जीडीपी भी इंप्रूव मिलेगा। इस टॉपिक का आर्टिकल है, ठीक है। पॉलिसी चेंज उससे जो करना, पॉलिसी चेंज है जेंडर न्यूट्रल द पेरेंटल लीव पॉलिसी जो जापान ने की, इसको भी इंडिया को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कि केयर वर्कर से बात करके क्वालिटी एश्योरेंस और केयर सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ऊपर भी इंडियन गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। इसी हिसाब से पॉलिसी उसको डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है। टू रीजन वाई फूड इन्फ्लेशन में सॉपेन द इन द मंथ है। जो फूड इन्फ्लेशन है, एक तो दो पॉइंट है। एसेंशियल ग्लोबल ग्लोबल प्राइसेज जो है, एसेंशियल कमोडिटीज है, ग्लोबल प्राइस इसका फॉल हुआ था। मतलब जो कुछ पॉइंट कमोडिटीज है ग्लोबली इसका प्राइस फॉल हो गया था। इसके इसमें इंडिया की इंपोर्ट में ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, नंबर वन। इंपोर्ट सस्ता पड़ेगा तो फूड इन्फ्लेशन भी आपको रिड्यूस हो जाएगा। दूसरे ला नीनो इफेक्ट, ला नीनो तो एल नीनो इफेक्ट जो रिड्यूस हो गया। ला नीनो के वजह से जब बरसात होगा उसमें क्या आरबीआई का जो है इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट कम होने का चांसेस है। इंटरेस्ट कम होगा क्या होगा, उसमें जो है इंटरेस्ट कम होगा तो इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी और जो है ग्रोथ का भी इम्पैक्ट पड़ेगी। इंडिया पॉलिसीज इम्पोर्ट वैल्यू 3.17 बिलियन यूएसडी कब ड्यूरिंग अप्रैल फरवरी 2023 से हुआ था। ओवर 80% इंक्रीज ऑफ फ्रॉम दी 1.76 यूएसडी बिलियन था। करस्पॉन्डिंग 11 मंथ जो है 2022-23 में इतना था, उसमें काफ़ी इंप्रूव हुआ, मतलब 80% इंप्रूव हुआ। फूड इन्फ्लेशन स्टिल हायर साइड, ये बात करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी ऑन फ्राइडे नोटेड हाउ फूड प्राइस इन प्रेशर हैव नॉट इंटरप्टिंग दी ऑनगोइंग डिसप्लेस प्रोसेस। जो अपना जो इन्फ्लेशन है, अभी फूड प्राइस कितना 8.7%, और ओवरऑल सीएफपी कितना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 8.5.1%, उसमें फूड प्राइस इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बट देयर इज सम होप फॉर फूड इन्फ्लेशन सॉफ्टनिंग इन द मंथ अहेड। इन फ्यूचर जो है फूड इन्फ्लेशन कम होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंटरनेशनल प्राइस। इंटरनेशनल प्राइस में क्या बोल रहा है, कभी रिड्यूस हो गया इंटरनेशनल प्राइस, अगर कमोडिटी प्राइस रिड्यूस हो जाएगा तो इंडिया के लिए तो इंपोर्ट करना भी काफ़ी सस्ता पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स, जो इंडेक्स है 118.3 पॉइंट्स इन द मार्च 2024 में था, 7.7% ड्रॉप हुआ था। ये ईयर एक साल का पहले 70% हुआ था, और 26.2 पर लोअर देन हाई ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई 160.3 था, उसमें 26 पर रिड्यूस हो गया था, और जो लास्ट ईयर में जो 7.7% ड्रॉप हो गया था, ये बात कर रहा है, ठीक है। Java rice have been mainly cartosic index vegetable oil जो है रजिस्टर्ड जम फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल प्राइस जो है पहले इंक्रीज हुआ था, उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस हुआ, लेकिन लास्ट मंथ से जंप हुआ था 120.9 पॉइंट्स हुए टू 136 पॉइंट रिड्यूस हुआ था। लेकिन ऑयल पल्स में जो है केरल प्राइस इंडेक्स ऑन द अदर हैंड हैज कंटिन्यू डिक्लाइन। केरल प्राइस जो है जिसमें देख रहे हैं केरल प्राइस जो है वेजिटेबल इंक्रीज हुआ, लेकिन केरल प्राइस जो है रिड्यूस हुआ था, ठीक है। इस टॉपिक की बात करें, इसमें क्या होगा, उसे इंपोर्ट करने का बहुत सस्ता पड़ेगा इंडिया के लिए। इम्पोर्ट विल फिजिल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो व्हीट स्टॉक इज मिनिमम, इंडिया का व्हीट स्टॉक है 7.6 मिलियन जो है टन्स है, मिलियन टन्स है, एमटी है। अप्रैल 1 अप्रैल ना 16 साल में सबसे लोएस्ट है। इंडिया में लोएस्ट कितना बॉर्डर लाइन किया तो कितना है 7.46 मिलियन टन बॉर्डर लाइन में है, लेकिन अभी कितना 7.6 मिलियन टन इंडिया का व्हीट स्टॉक है, ठीक है। लेकिन ये भी बात हुआ जा रहा है इंडिया का जो इम्पोर्ट जो है अभी रिड्यूस हुआ था। इम्पोर्ट में क्या हुआ था, क्या बोला पहले रशियन यूरोपियन कंट्रीज है नाउ यूएसडी 200 to 215 पर टन द फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। दैट इज फ्रॉम पोर्ट टू ऑरिजिन, ठीक है। पोर्ट टू ऑरिजिन था तो पहले कितना था 400 से 450 था, ठीक है। 2022 मार्च में था, अभी बिल्कुल आधा हो गया व्हीट का प्राइस। इसमें क्या होगा, इसमें जो व्हीट इंपोर्ट करना व्हीट नहीं और भी कुछ कमोडिटीज है
इंपोर्ट करना इंडिया के लिए काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। लैंडेड कॉस्ट, लैंडेड अगर सो हम उसको लैंडेड कॉस्ट पड़ेंगे और भी फ्रेट और अदर इंश्योरेंस चार्ज पकड़ेंगे तो 40-50 जो यूएसडी होगा पर टन में, उसमें इंक्रीज कितना जाएगा, जो इंडिया जो लैंडेड कॉस्ट जाएगा कितना 2170 पर क्विंटल पड़ेगा, लेकिन ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस 220-75। इससे मतलब मिनिमम सपोर्ट भी इतना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम जो है इंडिया का बाहर से इम्पोर्ट का कम हो जाएगा, ऐसा बात हो रहा है। The decision import which entails the current custom duty 40% is more likely that after elections, then India farmers would have also marketed with their wheat, even as the new crop from Russia and Ukraine ready to harvest but जुलाई to अगस्त इसमें जो करने के बाद भी इंडियन मार्केट भी जो हो पाएगा। सेकेंड ड्राइवर ऑफ पॉसिबल जो है पॉसिबल लाल इन इम्पैक्ट के वजह से क्या इंडिया के बाहर से जो है क्या बात कर रहे हैं सोर्स से डिपेंडेंस है, ठीक है। इन्वेस्ट फ्रॉम पल्सेस जो देखा जाए काफ़ी जो माइनस है पल्सेस जो इम्पोर्ट बाहर से इम्पोर्ट करना इंडिया को सस्ता पड़ रहा है, इम्पोर्ट कर भी रहा है वो सस्ता पड़ रहा है। इम्पोर्ट करने से क्या होगा तो इंडियन इन्फ्लेशन धीरे धीरे डे बाई डे रिड्यूस होते जाएंगे, ठीक है। या वो चार्जिंग इम्पोर्ट एक्टिविटी लाने की वजह से भी जो है नॉर्मल वार्मिंग उसमें जो पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंडिया में जो बरसात होगा इसमें बरसात होने की वजह जो काफ़ी सारी जो है ये तो इंटरस्टेट आरबीआई इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉजिटिव होने की वजह से रिटेल इन्फ्लेशन जो है पाल से जो है इजीली जो वेट मसूर दाल है अरहर दाल है इसमें ये सब ये लो जो ये बीज मटर दाल है इसमें इम्पोर्ट करना भी सस्ता पड़ जाएगा। ये पॉइंट है, पॉइंट डिस्कस हो गया। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल एनालिसिस है इन हीट वेव हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर मोस्ट वनरेबल जो है समर वार्मिंग की बात किया था। In theory, all most heat wave death and illness are preventable while practice causing the public health impact extreme temperature difficult जो है मेनली देखो जो हीट वेव को काफ़ी काफ़ी जो IMD और वर्ल्ड जो इन्वायरमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये भी बताया 2023 में जो सबसे मैक्सिमम हीट वेव डेज था, अभी 2024 में भी इसमें सेम रहेगा इसके ऊपर उन्होंने बात किया था, ठीक है। इसलिए जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो बात करें ठीक है ये बोला बालिया जो धेरुआ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का उसमें लास्ट ईयर में अगर 150 डेथ हुआ था जून 15 to 22 तक 7 दिन के अंदर 150 डेथ हुआ था ड्यू टू हीट वेव जो सन स्ट्रोक है। इसलिए जो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, ये आर्टिकल ये भी बोल रहा है 2023 में भी इतने हीट वेव था 2024 के लिए इतना इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को जो वर्ल्ड से इंडिया के नहीं वर्ल्ड वाइड तो ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, ये जो डेथ कम रिड्यूस करना है तो ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे रिड्यूस करना पड़ेगा जो ये आ रहा है, ठीक है। तो 2023 वाली वर्ल्ड से वार्मर डे सबसे ज़्यादा इवन बढ़ा था 47 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो है वार्मर डे था ग्लोबल 2023 में। इस टॉपिक को उन्होंने बात किया तो बाकी जो बोल रहा था इसमें काफ़ी सारी स्टेट्स रीजन मोर प्रोन इंक्रीज हीट वेव इंक्लूड गुजरात महाराष्ट्र नॉर्थ कर्नाटक ये जो काफ़ी सारे स्टेट है उसमें 45.2 डिग्री था हाइस्ट था, ठीक है। ये भी बात कर रहा था टोटल एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव डेज, ठीक है। टोटल एवरेज नंबर ऑफ हीट वेव कितना था पहले तो डिकेड्स जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है हीट वेव डेज, ठीक है। कितना दिन गर्मी टाइम था, ठीक है। एनुअल कितना था इंक्रीज इस डिकेड फ्रॉम 90 तो 90 कितना 90 2009 से 98 डिकेड से पहले 90 था ऑन एवरेज सालाना और 94 हो गया 2000 से 2009 साल में अंदर, ठीक है। उसके बाद 139 हो गया 2010 से लेकर 2019 तक, ठीक है हो गया। टोटल एनुअल एवरेज हीट वेव डेज इंक्रीज फ्रॉम 42 टू 190 हो गया 2022 तक हीट वेव डेज इंक्रीज हो गया। तो इस टॉपिक में जो मेनली हमको जो ग्रीन गैस एमिशन का बात करते हैं ग्रीन गैस एमिशन उसको जो है रिड्यूस करना का मेन इम्पैक्ट टॉपिक है, ठीक है। ये आर्टिकल ऑलरेडी हम डिस्कस किए इसको डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हीट वेव के ऊपर काफ़ी हमने डिस्कशन किया मेनली ग्रीन गैस एमिशन उसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या कर लेना चाहिए, कोल बर्निंग रिड्यूस करना है, फॉसिल फ्यूल यूज कम करना पड़ेगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट आगे जो स्टेप्स ले रहा है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर में ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत अच्छी तरह पहले करिए, अगर मेरा चैनल पर सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलेंगे।